आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। और अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? बी.कॉम फर्स्ट ईयर में है। क्या सपना है? मेरे को एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना है। अच्छा फार्मासिस्ट बनना है। आपको पता है फार्मासिस्ट बन के लोग दवाई की दुकान खोलते हैं Yes. और गरीब मजदूर तमाम लोगों को लूटते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उचित मूल्य पे उचित दवाइयाँ देनी है, ठीक है? भक्ति जीवन में क्या असर होता है? भक्ति क्या है कि मतलब हम भरोसा करते हैं कि हाँ भगवान है, जी। हम उसमें लीन रहते हैं। पर भक्ति इम्पोर्टेंट है, करनी भी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग संतुलन अच्छा रहता है। लोगों से संवाद कर रहे बहुत हैं। सुंदर। महाराज जी ये बताएं, आपसे मुलाकात तो हमारी पहले भी है, लेकिन इस बार आप अलग रंग में आए हैं। डिजिटल बाबा का जो स्वरूप है उसको आपने हाईटेक कर लिया है। कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ इनको बता रहे हैं और क्या कुछ इनसे आप मेरी कोशिश ये है कि जो हमारी पीढ़ी के आसपास के बच्चे हैं, युवा वर्ग जो है, उनसे मैं रूबरू हूँ। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है कुंभ को लेके, धर्म को लेके, आध्यात्म को लेकर के, क्या ठीक समझ है, क्या उसमें और संशोधन की आवश्यकता है, उस पर बात करें। कुछ उन्हें सुने, कुछ उन्हें अपनी सुनाएं और इस तरह से हम कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करें ना कि जीवन में हमें धर्म का भी पालन करना है, हमें अपने आप को आध्यात्मिक भी रखना है। संसार की चकाचौंध में आगे बढ़ने के इस भागदौड़ में हम कई बार अपने आप को भूलते जा रहे हैं, खुद को खोते चले जा रहे हैं। ये बताइए, जब तमाम संत महात्मा जो हैं अखाड़ों में, मठ में, शिविरों में अपने धुनी रमाए हुए हैं, कह सकते हैं कि 13 जनवरी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का, और उसके पहले आप अपने हाथों में इस तरीके का माइक लिए हैं। हाईटेक जो फ़ोन है आज के समय का, डिजिटल कह लें, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो भी डिजिटल ही होना है। तो आप डिजिटल तरीके से महाकुंभ में लोगों से संवाद कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। जी, आध्यात्म और साधना ये मेरा नितांत निजी जीवन का हिस्सा है, वो मेरा चल रहा है। जब हमारे पास एकांत का समय होता है तो हम अपने आप को अकेले में बैठा करके भजन साधन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन जब हम गंगा के किनारे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं जो सोशल मीडिया में उलझे पड़े हैं। तो उन बच्चों तक पहुंचने के लिए ये मेरा एक तरीका है कि हम अपने विषय वस्तु को लेकर के उनसे रूबरू हों, उनसे जानें, समझें, उनको बताएं, सिखाएं, समझाएं। और कहीं ना कहीं बस एक कोशिश है कि बाहर की दुनिया को चाहते हो तो चाहो, उसको पाने की कोशिश करो, पर अपने आप से जुड़े रहो। अपने जो सनातन धर्म की जो जड़ें हैं, जो हमारे यहाँ धर्म में नैतिक शिक्षा है, जो बड़ों का सम्मान करना है, जो खुद को जानने की बात कही गई है कि खुद को जानो, स्वयं को जानो। सब कुछ जान लिया, कुछ जीवन में असर नहीं हुआ। यदि स्वयं को जान लिया तो कुछ नहीं भी जाना ना, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। डिजिटल तरीके से क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के महाकुंभ में? क्या कुछ खास आप देख रहे हैं? क्योंकि डिजिटल युग से आप जुड़े हैं, तमाम संत नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप जुड़े हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसका व्याख्यान करें। डिजिटल युग का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि इस कुंभ में जहाँ पर अधिक से अधिक उम्र के लोग आते थे, वो डिजिटल जो इम्पैक्ट है इस कुंभ का ना, उसके कारण बहुत सारे युवा आएंगे और यहाँ आ करके वो साधु संतों के जीवन को जब देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि हमारे सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पंथ हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी साधना शैली अलग अलग है। और कहीं न कहीं जो चौथे पन में जा कर के हम संन्यास लेते हैं, धर्म के मार्ग पर एक मतलब निष्ठावान होकर चलते हैं, उसकी प्रेरणा उसे युवा अवस्था से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिजिटलाइजेशन के कारण जो संन्यास आश्रम है, चौथे पन का जो आश्रम है, उसके साथ युवा वर्ग आसानी से जुड़ पाएगा और अपने जीवन के आरंभ में ही वो स्वयं को आध्यात्मिकता के साथ जीवन जब जिएगा तो उसका जीवन बाहर और अंदर दोनों संतुलित रहेगा। इस महाकुंभ में आप कुछ खास देख रहे हैं डिजिटल अगर नज़रिए से देखें तो? संप्रेषण का जब से सुंदर इफ़ेक्टिव साधन है वो है सोशल मीडिया। तो अगर कोई नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, तो कुंभ के इस भव्यता को, दिव्यता को, इस आयोजन को, इसमें जो उद्देश्य होता है शामिल होने को लेकर के, वो सब कुछ अपने घर पे बैठे बैठे पल पल की खबरें, कुछ हमारे ज़रिए, कुछ आपके ज़रिए, लोग जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ स्वामी रामशंकर जो डिजिटल बाबा के नाम से। तो ये बताओ कि प्रयागराज के घाटों पर अपने जीवन में कभी तनाव का अनुभव करते हैं? जी बिल्कुल। जब एक स्ट्रेस जैसे बोलते हैं ना, जब रात को पढ़ने बैठते हैं और जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो नहीं होता है,
तब बहुत मतलब अंदर से टूटता उसे है। निकलने का तरीका क्या होता है? उससे निकलने का तरीका मेरा यही है कि मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता हूँ हाँ। और बस उनसे बात करता ये बहुत बहुत सुंदर बात है, हाथ मिलाइए। कई बार जब हम मतलब भ्रम की स्थिति में होते हैं, जब हमें कोई रास्ता है, हम अपनी ही उम्र के किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं जिसके भी जिसके जीवन में भी ज्ञान का वही धरातल जो हमारा आपका है। हम जब परेशान हो तो हमेशा अपने से बहुत श्रेष्ठ और बहुत समझदार लोगों को चुनें, अपनी समस्या को सुनाएं और फिर उनका परामर्श लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत शानदार है। तो रहने वाला जी। कहाँ के हैं आप? हम तो यहीं प्रयाग की प्रयाग की। महिमा हमारे ऊपर है, हम यहीं पिछले से बार भी आप 19 में जी में ही रहे ना? तब भी जी में था। तो लगातार जी से सफर बना हुआ है। हाँ, गंगा जी की कृपा है।